हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि क्या प्रधान शिक्षकों को 19 जनवरी को बड़ी खुशी मिलने वाली है। क्या उनके लिए 19 जनवरी 2026 का दिन बड़ा दिन होने जा रहा है और किस संदर्भ में ये बातें मैं कह रहा हूँ, उसी के बारे में पूरी बातचीत होगी कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षकों के लिए 19 जनवरी का दिन बड़ा दिन साबित हो सकता है, बड़ी खुशी मिल सकती है। उसी पर पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो 19 जनवरी का दिन ही क्यों, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह केस जो आप देख रहे हैं यह है माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका, और यह दायर याचिका है CWJC 439/2026। और ये पेटिशनर हैं इसके वहीं जयप्रकाश जी भोजपुर वाले, जिन्होंने जिला आवंटन पर भी केस किया था योगदान से पहले। जब आपका जिला आवंटन हुआ था पहली बार तो केस ये किए थे, बाद में शिक्षा विभाग को अपने जिला आवंटन के सूची को बदलना पड़ा था। फिर से इन्होंने एक बार केस किया है और यह केस जो है प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति, उनके पे स्केल को लेकर के किया गया है। फिर आप देखेंगे ये लोग, इनके साथ अन्य पिटिशनर हैं। फिर एक और दूसरा केस देखेंगे आप, तो ये भी है माननीय उच्च न्यायालय पटना में ही है केस, और ये भी है CWJC 707/2026। और ये भी केस किया गया है प्रधान शिक्षकों के पे स्केल वेतन विसंगति को लेकर के ही। और ये किए हैं रोहतास के कोई चंचल कुमार जी हैं, उनके द्वारा यह केस दायर किया गया है। अब ये केस जो दायर किया गया है प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति के मामले में और उनके पे स्केल को लेकर के, यह 19 जनवरी इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि ये जयप्रकाश जी वाले केस की सुनवाई भी 19 जनवरी को मुकर्रर हुई है। यानी 19 जनवरी 2026 को इस केस की भी सुनवाई होगी। और ये लिस्टेड हुआ है 12 नंबर पर, यह केस लिस्टेड है। चूँकि 12 नंबर पर है तो केस की सुनवाई होगी ही, क्योंकि शुरुआती नंबर है, शुरू में ही सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद ये जो केस है वह जो है माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में इस केस की सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के बाद प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति पे स्केल पर खबर आ सकती है। इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ा दिन हो सकता है। उसके बाद ये जो आप केस जो हमने अभी इस केस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि ये भी सेम नेचर का केस है, बस अलग व्यक्ति के द्वारा किया गया है। बाकी सब कुछ पेटिशनर एडवोकेट तक सेम है और नेचर इत्यादि सेम है और सेम प्रकृति का केस है। लेकिन यह केस अलग कोर्ट में है और यह है माननीय जस्टिस अजीत कुमार के बेंच में। लेकिन इसकी भी सुनवाई 19 जनवरी 2026 को ही होनी है और यह भी लिस्टेड हो चुका है 9 नंबर पर। तो वह एक केस जो जयप्रकाश जी वाला है वह 12 नंबर पर लिस्टेड है माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में, और यह चंचल कुमार जी वाला केस जो है वह 9 नंबर पर लिस्टेड है माननीय जस्टिस अजीत कुमार के बेंच में। इस तरह से कहा जा रहा है कि 19 जनवरी का दिन प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि 19 जनवरी के दिन ही
प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति और पे स्केल को लेकर के दो केस की सुनवाई होनी है सेम डेट में, और लिस्टेड नंबर भी कम है तो दोनों की सुनवाई हो जाने की पूरी संभावना है। लेकिन बात यदि करें कि क्या बड़ी खुशखबरी इस दिन मिल सकती है, तो मेरे आकलन के अनुसार और मेरे विचार को यदि आप लेंगे तो 19 जनवरी को कोई बड़ा चीज नहीं होगा, क्योंकि दोनों केस की सुनवाई प्रथम दिन होने जा रही है, फर्स्ट हियरिंग है। तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट हियरिंग में जो यह बिहार सरकार के खिलाफ यह केस है, विभाग के खिलाफ यह केस है, तो निश्चित रूप से विभाग सरकार के जो अधिवक्ता होंगे इसमें समय मांगेंगे अपना हलफनामा देने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए इसमें समय मांगा जाएगा। अगली फिर सुनवाई की डेट मुकर्रर हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 19 जनवरी 2026 को ही प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी या वेतनमान मिल जाएगा जो लोग मांग रहे हैं, या फिर जो वेतन विसंगति का मामला है या वेतन बढ़ोतरी का मामला है वह 19 को ही क्लियर हो जाएगा। इसकी संभावना ना के बराबर है। हाँ, फर्स्ट हियरिंग में चूंकि 2 केस है, 19 तारीख को ही 2 केस की सुनवाई है, तो एक चीज संभव है कि केस का रुख समझ में आ जाएगा कि माननीय न्यायालय द्वारा इसको किस रूप में स्वीकृत किया जाता है, और क्या जो है जिनके खिलाफ यानी जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के खिलाफ जो केस है उसमें क्या निर्देशित किया जाता है, क्या आदेश दिया जाता है हलफनामा इत्यादि को लेकर के। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी, क्योंकि इसमें जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं वे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन। यानी इस तरह से ये वित्त विभाग के मुख्य सचिव, सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक प्राथमिक शिक्षा, इन सभी को इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है। तो ये इनके जो अधिवक्ता होंगे वे निश्चित रूप से समय की मांग करेंगे, लेकिन केस का कुछ रुख सामने आ सकता है कि कितना सकारात्मक चल रहा है, किस रूप में माननीय न्यायालय स्वीकृत कर रहा है। इसलिए बड़ा दिन तो कहा जा सकता है कि हाँ 19 जनवरी बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधान शिक्षकों के पे स्केल वेतन विसंगति के संदर्भ में एक नहीं बल्कि 2 केस की सुनवाई एक साथ हो रही है 19 जनवरी को। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि 19 जनवरी बड़ा दिन है, लेकिन बड़ी खुशखबरी इस दिन नहीं मिलेगी, इसकी संभावना बिल्कुल कम है। फर्स्ट हियरिंग में कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ 2 केस की सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि किस रूप में यह केस शुरुआती मोड़ लेता है। जैसे जो अपडेट आएंगे लेकर के आऊँगा, चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।